गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द ओपन विंडो। देखिए, मिसिस सेप्रेटन कम्स डाउन एट लास्ट एंड इनएडवेंटली कंफर्म्स हर नीसिस स्टोरी। मिसिस सेप्रेटन जो है क्या करती हैं, अपनी जो नीस की जो स्टोरी है उस स्टोरी को बताती हैं उन्हें। और जो फ्रैम्पटन है ट्राइज टू एक्वेंट हिज होस्ट विद द नेचर ऑफ हिज एलिमेंट। जो फ्रैम्पटन है वो अपने बीमारी के बारे में बताते हैं, परिचित कराते हैं उन्हें। दो द ओपन विंडो, यद्यपि जो ओपन विंडो है, ही कैन सी थिंग्स दैट वर्जन इज नर्स, और उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है उस ओपन विंडो को देखकर। तो आइए आगे स्टोरी देखते हैं। सी ब्रोक ऑफ विद ए लिटिल शरर, वह कुछ कहते कहते रुक जाती है। एंड इट वॉज ए रिलीफ टू फ्रैम्पटन, और थोड़ा फ्रैम्पटन को रिलीफ मिल जाता है। वेन द आंट बस्टर्ड इनटू द रूम, जब आंटी कमरे में घुसती है, बोलते बोलते वो कमरे में आती है। विद ए वर्ड ऑफ अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस, ताकि उसे थोड़ी देर हो गई इसलिए वो माफी मांगते हुए अंदर आती है। आई होप वीरा हैज बीन अम्यूजिंग यू, लेकिन मुझे आशा है कि वीरा ने आपकी मदद, आपको अम्यूज किया होगा, मतलब आपका मनोरंजन किया होगा। सी सेड, मिसिस सेप्रेटन ने कहा। सी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने कहा वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, मैं आशा करती हूँ कि आपने ओपन विंडो को माइंड नहीं किया होगा। सेड मिसिस सेप्लेटन, सेप्लेटन ने कहा ब्रिस्कली, तेजी के साथ। माई हस्बैंड एंड माई ब्रदर, हस्बैंड एंड ब्रदर विल बी होम डायरेक्टली, मेरे हस्बैंड और ब्रदर जो हैं वो यहीं से वापस आएंगे। फ्रॉम शूटिंग, वो शूटिंग पर गए हैं। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और वो हमेशा इधर से वापस आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे, और वो बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? स्नाइप की खोज में गए। स्नाइप एक पक्षी है, उसकी खोज में गए हुए हैं। इन द मार्शेस टुडे, दलदल में। सो दे विल मेक अ फाइन मैस, और वो खराब कर देंगे ओवर माई कारपेट, मतलब मेरा जो बिछा हुआ कारपेट है उसको सारा खराब कर देंगे आज। सो लाइक यू मैन फॉक इजंट इट, आप सभी मर्द लोग एक जैसे होते हैं, क्या ऐसा नहीं है? मिसिस सेम्पलेटन ने कहा। सी रेटल्ड ऑन चेयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स, उसने जल्दी जल्दी बात की खुशी के साथ शूटिंग के बारे में और स्कार्सिटी और बर्ड के बारे में, मतलब जो पक्षियों की कमी होती जा रही है। एंड द प्रोस्पेक्ट फॉर डक इन द विंटर, और किसके बारे में बात की? डक के आशा के बारे में बातें की विंटर में। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल, फ्रैम्पटन के लिए ये सब जो था प्योरली हॉरिबल, बहुत ही ज्यादा हॉरिबल था, डराने वाला था। ही मेड ए डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू ए लेस गेस्टली टॉपिक। अब उसने टॉपिक को थोड़ा सा कम डरावने अंदाज में मोड़ने की कोशिश की। ही वॉज कॉन्शियस, है ना, he was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, कि उसके जो होस्ट हैं वो उसे कम ध्यान दे रहे हैं, उनका सारा ध्यान अपने पास्ट में है। एंड हर आईज वर कॉन्स्टेंटली स्टेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो, और उनकी जो आंखें वो ओपन विंडो में लगी हुई हैं। एंड द लॉन बियॉन्ड, पीछे गार्डन में। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस, और ये एक दुर्भाग्यशाली कोइंसिडेंस था। दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन द ट्रेजिक एनिवर्सरी, और उसने उसी दिन जो है वहां पर आगमन किया, वहां वो आया, उसने विजिट की। कब? जब उनकी ट्रेजिक एनिवर्सरी का दिन था जो उनके साथ घटित हुई थी। द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट रेस्ट के लिए कहा था। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, और मुझे हर उस चीज से दूर रहने के लिए कहा था जिससे मेंटल एक्साइटमेंट होती है। एन अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और जहां पर शारीरिक थकान हो वहां से भी दूर रहने के लिए कहा था। अनाउंस फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने कहा। हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन, और उन्होंने क्या किया? हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailment and infirmities, their cause and cure। मतलब वो लोग जो लोगों से कम मिलते जुलते हैं, कम बात करते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि लोगों की बीमारी क्या है
और उसका इलाज क्या है। तो जो कम मिलने वाले लोग हैं वो लोगों को समझ भी नहीं पाते जल्दी से, वो ये कहना चाहते हैं। ऑन द मैटर ऑफ द डाइट, और जो डाइट का मामला है, दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट। तो इसके बारे में ज़्यादा डॉक्टर ने मुझसे कहा नहीं है। ही कंटिन्यूड, वो कहता रहा कि खाने में कुछ भी खाया जा सकता है। नो, सेड मिसिस सेप्लेटन, मिसिस सेप्लेटन ने कहा इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड अ यॉन एट द लास्ट मोमेंट, एक ऐसी आवाज में कहा, एक उबासी के अंदाज में कहा, यॉनिंग करते हुए, जैसे उबासी लेते हैं ना उसको यॉन कहते हैं। अच्छा, देन सी सडनली ब्राइटेन, उसके बाद ब्राइटेन इनटू अलर्ट अटेंशन, फिर वो एकदम से अटेंशन होगा, एकदम अटेंशन मूड में आ गई। बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं कहा। हियर दे आर एट लास्ट, सी क्राइड, वह चिल्लाई, आखिर वो आ गए। जस्ट इन टाइम फॉर टी, ये टी का समय है। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज, और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सर से लेके पांव तक मड से भरे हुए हैं। फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली एंड टर्न टूवर्ड्स, फ्रैम्पटन कांपने लगी थोड़ा सा, फ्रैम्पटन कांपने लगा थोड़ा सा, एंड टर्न टूवर्ड्स द नीज विद ए लुक इंटेंटेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कंप्रहेंशन, और उसने थोड़ा सा दया के भाव में उसकी नीज की तरफ देखना आरंभ किया। द चाइल्ड वॉज स्टेरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो, और जो चाइल्ड है वो भी ओपन विंडो से बाहर झांक रही थी। विद अ डैश्ड हॉरर, थोड़ा सा डरी हुई। इन हर आइज, अपनी आंखों में डर समाया हुआ। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, फ्रैम्पटन स्विंग अराउंड इन हिज सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी अंदाज में फ्रैम्पटन ने भी थोड़ा सा सीट में बैठे बैठे मुड़ा और पीछे की तरफ उसी डायरेक्शन में देखा जहां से वो आ रहे थे। इन द डीपनिंग ट्विलाइट, 3 figures वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टूवर्ड्स द विंडो, और थोड़ी हल्की रोशनी में वहां 3 तरह के लोग आ रहे थे विंडो की तरफ। दे ऑल कैरीड गन्स अंडर देयर आर्म्स, उन सभी ने गन ली हुई थी अपने हाथों में। एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बर्डन्ड विद अ वाइट कोट हंग ऑर्डर हिज शोल्डर्स, और ओवर हिज शोल्डर्स, और उनमें से एक ने अपने कंधे में व्हाइट कलर का कोट लिया हुआ था। अ टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज एट देयर हीट, और हिल्स, उनके पीछे जो है एक स्पेनियल भी चल रहा था। नॉइजलेसली दे नियर द हाउस, और बिना शोर करे हुए घर के नजदीक आ गए। एंड देन ए हॉर्स यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्क, और फिर एक थोड़ा सा कर्कश आवाज आई वहां से चिल्लाने की। आई से मतलब गुनगुनाने की आवाज जिसको कहते हैं। आई से, मैं कहता हूं बर्टी, व्हाई डू यू बाउंड, इस तरह की एक आवाज आई।